नंबर फिक्स, इलिप्स से आया तो 3 नंबर फिक्स, और एक और चांसेस किससे आने का है सर, 0 से लेकर 3 तक, x स्क्वायर अपॉन 16, तो लिमिट कहां से आता है, 0 से लेकर के 4 तक उसी। नमस्कार जोहार, बहुत ही सरल भाषा में आज हम लोग एरिया बाउंडेड के बारे में समझेंगे। जैक बोर्ड में एरिया बाउंडेड से 3 मार्क्स का प्रत्येक ईयर क्वेश्चन देखने के लिए आपको जरूर मिलेंगे। बाबू समझिएगा ध्यान से, एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन या तो 5 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में आते हैं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सत्य है कि पिछले 5 या 6 सालों से एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन केवल और केवल 3 मार्क्स में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आइए एरिया बाउंडेड के बारे में समझते हैं। अगर एरिया बाउंडेड के बारे में कुछ नहीं भी जानते हैं तो बिल्कुल मैं बेसिक से बताऊंगा कि एरिया बाउंडेड से क्वेश्चन ऐसा क्या कर ले कि एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन आपको लगने लगे। बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, है ना। देखिए सर्कल के बारे में, सर्कल का जो इक्वेशन होता है बाबू, आपका होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या होता है बाबू, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दूसरा पता होना चाहिए बाबू आपके पास इलिप्स का। समझिएगा इलिप्स के बारे, इलिप्स में कितना इक्वेशन चलेगा, 2 इक्वेशन। पहला आपका होता है बाबू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब इलिप्स कैसा बनेगा आपका, तो सर जब इलिप्स हम लोग का हॉरिजॉन्टल बनेगा। कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा। और अगर बाबू एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जब आपका इलिप्स कैसा बनेगा बाबू, तो सर जब इलिप्स आपका वर्टिकल बनेगा। कैसा बनेगा, वर्टिकल। समझते हुए चलिएगा, इलिप्स में कितना इक्वेशन आएगा, 2, और सर्कल में कितना इक्वेशन आएगा, 1। अब समझिएगा, एक आपके पास होता है बाबू पैराबोला। पैराबोला में कितने इक्वेशन बनेंगे सर, पैराबोला में कितने इक्वेशन बनेंगे सर, तो बाबू पैराबोला में 4 इक्वेशन बनेगा। कितना इक्वेशन, 4 इक्वेशन। पहला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पहला इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जब y की बात करेगा तो एक हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा x एक्सिस पे। किस पे बनेगा, x एक्सिस पे। और जब ये हमसे बात करेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, तो इसका स्ट्रक्चर x एक्सिस पे बनेगा, पर लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। x एक्सिस पे बनेगा पर लेकिन कैसे डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में। इसका थर्ड नंबर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब बताइए किस पे बनेगा, x एक्सिस या y एक्सिस, अरे बोल भाई किस पे बनेगा, तो सर x के बारे में पूछा है तो y एक्सिस पे बनेगा, यानी अपवर्ड बनेगा। कैसा बनेगा सर, तो अपवर्ड बनेगा। इसी तरीके से अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay है तो बताइए किस पे बनेगा, सर x के बारे में पूछा है तो y एक्सिस पे बनेगा, निगेटिव बोला है तो डाउनवर्ड बनेगा। केवल अगर इतना आपको पता है, अगर ये आप जानते हैं सर्कल, इलिप्स और पैराबोला, सर्कल, इलिप्स और पैराबोला, अगर इस कितना नॉलेज है तो आपका 3 मार्क्स फिक्स हो गया कि एग्जाम में आपका 3 नंबर आएगा। जो आज मैं क्लास में, आज हम लोग क्लास में जो आपका क्वेश्चन कराएंगे, इसी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों से केवल यही 3 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, आप ध्यान से इसको देखिएगा बाबू। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है बाबू कि फाइंड द एरिया ऑफ, आपका इक्वेशन दिया हुआ है इज इक्वल टू 1 द इलिप्स। किसका एरिया बताना है, इलिप्स का एरिया बताना है। अब यह स्ट्रक्चर बाबू हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनाएगा कि वर्टिकल बनाएगा, मैं अभी आपको बताया था। तो सर अभी आपने बताया था कि जब x स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर होगा तो हॉरिजॉन्टल बनाएगा। कैसा बनाएगा, हॉरिजॉन्टल बनाएगा। समझते हुए चलिएगा बंधु, ध्यान से समझते हुए ध्यान से चलिएगा, है ना। बिल्कुल सर, हम लोग ध्यान दे रहे हैं सर, केवल आप बताइए बढ़िया से, है ना। ये बाबू तो कैसा ही बनेगा आपका बाबू, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल पहले बार में बनेगा, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे हमारे पास क्या है भैया, ए स्क्वायर है। समझते हुए चलिएगा, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। एग्जाम में आप किस तरीके से बनाइएगा मैं आपको सिखा दे रहा हूं। ये वाई और ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, तो सर ये वाई डैश हो जाएगा। बहुत सुंदर। अब समझिएगा बाबू, हम लोग को एरिया निकालना है। अगर क्वाड्रेंट का अगर एरिया अगर आपको पता हो जाए तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका पता हो जाएगा सर, तो चारों क्वाड्रेंट का पता हो जाएगा। बहुत सुंदर भैया। अब जैसे समझिएगा, हमारे पास जो इलिप्स का जो दिया हुआ है, हमारे पास इलिप्स का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू
1। बहुत सुंदर सर, यहां तक कोई भी समस्या हम लोग को नहीं है सर। हम लोग बाबू पहले इसको y को एक तरफ रखेंगे, x को एक तरफ रखेंगे। चूंकि एरिया बॉन्डेड हम लोग इंटीग्रेट करके निकालते हैं, किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? तो इंटीग्रेशन में निकालते हैं बाबू। तो हमारे पास दिया हुआ वैल्यू x, दिया हुआ वैल्यू का अगर एक तरफ छोड़ दिया जाए तो हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। बहुत सुंदर सर, यानी भैया हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू b हमारे पास चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर, यानी b इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहां तक कोई भी दिक्कत आप लोग को हो सकता है क्या? अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार बोलिए सर कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलिए कि सर यहां तक कोई भी समस्या हमें नहीं है। बिल्कुल बाबू। आगे क्या हम लोग लिख सकते हैं? y स्क्वायर इज इक्वल टू b इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सर यहाँ b स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए सर, क्योंकि हम लोग तो स्क्वायर में है। बिल्कुल बाबू। आगे क्या हम लोग लिख सकते हैं? y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर बाबू हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सर, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, कि y इज इक्वल टू अंडर रूट b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत सुंदर सर, लिख सकते हैं सर, यानी y इज इक्वल टू b अपॉन a और हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर बाबू इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो b अपॉन a हमारा कैसा वैल्यू है? तो b अपॉन a हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का। बहुत सुंदर सर। अगर आपको नहीं पता है बाबू तो आपको हम लिखवा देते हैं कि सर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इसका इंटीग्रेशन होता है बाबू x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a, इसका बाबू इंटीग्रेशन होता है। तो आइए सर इसको हम लोग लिखते हैं, है ना। तो ये आपका b अपॉन a बाबू बाहर में हो जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, बाहर में सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? तो सर बाहर में आपका आ जाएगा x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स हमारे पास हो जाएगा x अपॉन a। क्या हो जाएगा? x अपॉन a। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बाबू। बहुत सुंदर सर प्लस का c क्यों नहीं लगाए सर? क्योंकि हम लोग यहाँ डिफिनिट इंटीग्रेशन पे बात करेंगे। कैसा इंटीग्रेशन पे? तो डिफिनिट इंटीग्रेशन पे बात करेंगे। सर वो कैसे पहचानेंगे सर कि डिफिनिट इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चलेगा? तो ध्यान दीजिएगा बाबू, जो भी वैल्यू, सुनते हुए चलिएगा, जो भी वैल्यू x के नीचे आपको होगा उसका लिमिट होगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। a स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? a होगा। जैसे अगर यहां दिया हुआ था एक्स स्क्वायर अपॉन 9 तो लिमिट कहां तक आता? 0 से लेकर 3 तक। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 तो लिमिट कहां से आता? 0 से लेकर के 4 तक। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो लिमिट कहां से कहां तक चलेगा? 0 से लेकर के a तक। कहां तक चलेगा? तो 0 से लेकर के a तक। आइए बाबू, तो यह आपका चलेगा 0 से लेकर के a तक। कहां से कहां तक बाबू? तो 0 से लेकर के a तक। अब अगर लिमिट के अकॉर्डिंग सोल्व करें तो वैल्यू पहले पुट करना हम लोग को होगा a, तो आपका हो जाएगा a अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a माइनस, जैसे हम लोग 0 पुट करते हैं बाबू, तो जब भी हम लोग 0 पुट करेंगे b अपॉन a बाहर में रहेगा। 0 पुट करेंगे तो 0 का मल्टीपल 0 और साइन 0 का वैल्यू 0, यानी इधर क्या आ जाएगा आपका वैल्यू? 0 आ जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं बाबू, अब समझते हुए चलिएगा, b अपॉन a हमारे पास बाहर हो जाएंगे तो a अपॉन 2
और यहाँ अगर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करते हैं क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और जीरो का मल्टीपल क्या होता है बाबू, जीरो हो जाएगा। इधर से वैल्यू आ जाएंगे ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1, हमारे पास क्या आ जाएंगे, साइन इनवर्स 1। हम लोग जानते हैं, वी नो डेट, क्या हम लोग जानते हैं बाबू कि ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, तो सर साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2 होता है। क्या होता है सर, पाई बाई 2 होता है। क्या बाबू ए से एक स्क्वायर कटेगा, बिल्कुल सर, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएंगे, पाई ए बी अपॉन 4, क्या वैल्यू आ जाएंगे, पाई ए बी अपॉन 4। अगर चारों क्वाड्रेंट का निकालना है, सुनते हुए चलिएगा ध्यान से, अगर चारों क्वाड्रेंट का निकालना है बाबू, ऊपर का हटा देते हैं ना, अगर चारों क्वाड्रेंट का, इसको रुक जाइए, इसको और सजा करके अच्छे से लिख देते हैं। अगर चारों क्वाड्रेंट का निकालना है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो मल्टीप्लाई बाबू 4 से करेंगे। कितना से करेंगे, तो बाबू आपका 4 से करेंगे, है ना। ये फॉर्मूला इसको हटा देते हैं। चलिए, तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। देखते हुए चलिएगा, केवल आपको मजा ना आ जाए तो बोलिएगा बाबू, है ना। तो अगर हमें पूरे चारों क्वाड्रेंट का निकालना हो तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो इसका आंसर फिर कितना हो जाता, पाई बाई 4 ए बी इंटू मल्टीप्लाई 4 से, 4 से 4 कट जाएगा, पाई ए बी। डिपेंड करता है कि कितने क्वाड्रेंट का निकालना है। फिगर के अकॉर्डिंग अगर सिंगल क्वाड्रेंट का निकालेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई ए बी अपॉन 4, और चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई ए बी। आंसर क्या हो जाएगा, पाई ए बी। सर ये तो समझ में आ गया सर। अगर इलिप्स से क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस तरीके में नीचे अगर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर कुछ भी दिया हो, मैं क्वेश्चन लाया हूं, उसको भी सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब बताइए बाबू कि किसका आपको क्वेश्चन दिख रहा है, सर्कल का दिख रहा है या फिर सर्कल का दिख रहा है या फिर इलिप्स का दिख रहा है। तो सर सर्कल का दिख रहा है, यानी सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ कर लेना चाहिए बाबू, तो एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना चाहिए। बहुत सुंदर सर। देखिए बाबू, जब भी एग्जाम बनाइए तो एग्जाम में ऐसा बनाइए कि टीचर आपको फुल में फुल यानी 3 में 3 मार्क्स दें। अगर सर्कल का अगर एक साइड का अगर एरिया निकालते हैं बाबू, केवल एक क्वाड्रेंट का, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर, हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वाई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या वैल्यू हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं बाबू तो हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन, अभी इसका इंटीग्रेशन बताए थे, क्या होता है बाबू, तो x अपॉन सर इसका इंटीग्रेशन x अपॉन 2, अरे इंटीग्रेशन याद है क्या, बिल्कुल सर, x अपॉन 2, आप चाहे तो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, x अपॉन ए। सर इसका लिमिट कहां तक चलेगा सर, तो जो इसका बाबू कांस्टेंट वैल्यू होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर लिमिट चलेगा बाबू, जिसका कांस्टेंट जो वैल्यू होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर। जैसे आप 25 होता तो इस कहां से कहां तक चलता, 0 से 5। अगर 16 होता तो कहां से कहां तक, 0 से 4। इसी तरीके से ए स्क्वायर है तो कहां से कहां तक, 0 से ए। कहां तक चलेगा ये, तो इसे बाबू 0 से लेकर के ए तक चलेगा। बहुत सुंदर। तो पहले ए को पुट कीजिए सर, तो आपका हो जाएगा ए अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये कहां से कहां तक चलेगा, तो ये आपका चलेगा 0 से लेकर के ए तक। देखिएगा, तो ये हमारे पास और माइनस, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरे वैल्यू आओ x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 0, और इधर भी साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो बचेगा केवल कितना, ए स्क्वायर अपॉन 2
साइन इनवर्स हमारे पास आ जाएंगे बाबू 1, साइन इनवर्स 1। अगर इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 कितना डिग्री पे देता है बाबू, तो ये पाई बाई 2 पे देता है सर। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर पाई अपॉन 4। और अगर हम लोग चारों क्वाड्रेंट का निकालेंगे, सुनते हुए चलिएगा सर, अगर हम लोग चारों क्वाड्रेंट का निकालेंगे बाबू, चारों क्वाड्रेंट का कितना से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे सर, 4 से। मतलब आपका हो जाएगा ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 इंटू 4, कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर पाई। आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर पाई। अगर सर्कल से आया तो 3 नंबर फिक्स, इलिप्स से आया तो 3 नंबर फिक्स, और एक और चांसेस किससे आने का है सर, तो एक और हाइपरबोला से है। हाइपरबोला से है नहीं सर, एक और किससे चांसेस है बाबू, तो पैराबोला से है। आइए, पैराबोला का क्वेश्चन आने का चांस केवल और केवल 20% है। बाकी जो आपका क्वेश्चन आएगा या तो सर्कल से आएगा या फिर आपका किससे आएगा, इलिप्स से आएगा, है ना, या तो सर्कल से आएगा या तो इलिप्स से आएगा। ठीक है, समझते हुए चलिएगा बाबू। पैराबोला का क्वेश्चन, पैराबोला में आपका दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, कितना x है बाबू, 16x। तो इसका स्ट्रक्चर कौन सा एक्सिस, ए वाई स्क्वायर के केस में तो कौन सा एक्सिस पे, तो सर एक्स एक्सिस पे बनेगा सर, पॉजिटिव पे बनेगा सर। बहुत सुंदर। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं बाबू कि y इज इक्वल टू अंडर रूट 16x, यानी y इज इक्वल टू 4 रूट x, यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4 बाहर और x का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 dx। सर ऐसा आपने क्यों लिखा सर, क्योंकि बाबू आप समझिए कि रूट को हटाएंगे तो पावर कितना आ जाएगा, 1/2। इंटीग्रेट कीजिए तो 4 इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। हाँ या ना, बिल्कुल सर। समझिएगा, इसका वैल्यू अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमारे पास कितना है, 4 इंटू एक्स का पावर ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, 3/2, नीचे ऐड कीजिए 3 तो 2 ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल सर, यानी हमारे पास ऊपर में जो वैल्यू आ जाएंगे बाबू वो हमारे पास कितना आ जाएंगे, 8/3 एक्स का पावर 3/2, 8/3 एक्स का पावर 3/2। सर इसमें रेंज कहां से कहां तक लेंगे सर, तो इसमें रेंज आपका दिया हुआ रहेगा बाबू, इसमें रेंज आपका क्या किया हुआ रहेगा, दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो हम आपको बताएंगे केस। तो 4 यानी कहां से कहां तक, तो सर 0 से लेकर के 4 तक, यानी अगर 0 से 4 तक तो 4 को पुट कीजिए 8/3 इंटू एक्स पर 4 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर और पूरे का पावर कितना है, 3/2। 2 से 2 वैल्यू कट जाएगा क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 आगे हो जाएगा। तो 8/3 इंटू 2 का क्यूब कितना होता है बाबू, 8 होता है, 8 8 64, 64 अपॉन कितना हो जाएगा, 3। केवल एक साइड का निकाले बाबू, मतलब कि एक क्वाड्रेंट का निकाले। और पैराबोला में कितना क्वाड्रेंट होता है, 2, तो दोनों का अगर निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 64/3 इंटू 2 यानी 128/3 स्क्वायर यूनिट्स। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। अगर बहुत आसान भाषा में आप मैथ्स को समझना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हर प्रत्येक चैप्टर का 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर का मतलब पूरे चैप्टर को उठा रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ 3 मार्क्स से आता है, कौन सा क्वेश्चन 5 मार्क्स से आता है, और आपको बारीकी से बता रहे हैं। तो एग्जाम तक मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम लोग लाइव 12 घंटे 13 घंटे का लाइव क्लास लेने वाले हैं। महा मैराथन क्लास, रामायण क्लास करके नाम रखा गया है। इस तरीके से आप लोग को बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाएगा, ना केवल मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इतना देर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।